मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या IAS में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना तेज दहाड़ेगा। तो आइए आज हम लोग डिप्थीरिया रोग के बारे में पढ़ेंगे। यह एक संक्रामक रोग है जो गले को जो है प्रभावित करने का काम करता है। डिप्थीरिया इसको एक नाम से और जानते हैं, रोहिणी। डिप्थीरिया या रोहिणी यह जो है गले की बीमारी है। यह रोग 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है प्रभावित करता है। ज्यादातर इसे और एज के रोगों को प्रभावित करता है, लेकिन अधिकतर ये 2 से 11 वर्ष के बच्चों को ही टारगेट पे लेता है। और इसका जो संक्रमण काल होता है वह 2 से 4 दिन का होता है। तो कोराइन बैक्टीरिया जो होता है डिप्थीरिया रोग में, जो कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया होता है। यह जो है जैसे कोई रोगी है तो उसके जैसे मान लिया छींका खांसा तो उसके ड्रॉपलेट्स से जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसके अलावा जैसे जो बच्चे होते हैं वो जो है एक बच्चे का पेन दूसरा बच्चा जो है अगर मुंह में डाल लेता है, पेन या पेंसिल को ऐसे करके जो है मुंह में अगर डाल लेता है तो भी जो है संक्रमित हो जाता है। जिससे अगर गंभीर रूप से जिस रोगी को यह बीमारी हो गया है तो उसका जो हार्ट फेल हो जाता है, हृदय गति रुक जाती है। तो हृदय गति क्या होती है रुकने का, जैसे यह जो कोई उम्र नहीं होता है हार्ट अटैक होने का। जैसे यह जो है चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको किसी भी उम्र में कभी भी जो है हार्ट अटैक आ सकता है, हृदय गति जो है रुक सकती है। तो यहाँ पर हृदय गति रुकने के बाद जो बच्चे होते हैं, बच्चों को इस रोग से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार की तरफ से जो है एक टीका लगाया जाता है। जो नवजात शिशु होते हैं उनको जो है DPT का जो है टीका लगाया जाता है। इसमें यह टीका जो 3 बीमारियों के लिए प्रमुख रूप से लगाया जाता है, जैसे डिप्थीरिया हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया और टिटैनी हो गया। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में जो है DPT का टीका लगाया जाता है। तो आइए हम लोग विस्तार से देखते हैं इस रोग को और समझते हैं। तो डिप्थीरिया नामक रोग जो है यह कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। इसमें जो है जो 2 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो इसके संक्रमण काल में जो है अधिक प्रभावित हो जाते हैं। इसका जो है संक्रमण काल होता है 2 से 4 दिन।
इसका संक्रमण काल जो होता है वो 2 से 4 दिन होता है। यह जो है फैलता है एक दूसरे में ड्रॉपलेट्स के द्वारा। ड्रॉपलेट्स के द्वारा। इसके बाद बच्चे के पेन पेंसिल के पेन पेंसिल को मुंह में डालने पर यह जो है संक्रामक बीमारी है। यह जो है इसमें मेन रूप से जो है गला प्रभावित हो जाता है, जिससे सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है। अगर जो है गंभीर कंडीशन है तो इसमें जो हृदय गति भी रुक जाती है। इसमें हृदय गति रुक जाती है। हृदय की गति जो है इसमें रुक जाती है। तो इसमें इसके रोकथाम के लिए सरकार जो है डीपीटी का टीका जो है लगवाती है। डीपीटी डिप्थीरिया, परट्यूसिस, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटैनी, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटैनी। तो यह होता है कि यह टीका जो डीपीटी का जो टीका है यह डिप्थीरिया, परट्यूसिस मतलब कि काली खांसी और टिटनेस नामक रोग में भी, मतलब कि ये 3 रोग में डीपीटी का जो टीका जो है बच्चों को लगाया जाता है। तो मेरे पढ़ाने का मूल उद्देश्य ये है कि पैसा कमाना नहीं है मेरा उद्देश्य। मूल रूप से मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे देश का जब नव युवक जो है जितना शिक्षित रहेगा तो उतना ही हमारा देश जो है विकसित होगा। तो मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक पूर्ण रूप से शिक्षित होना चाहिए। उसमें शिक्षित होने का अर्थ ये है कि उसको किताबी ज्ञान, उसके बाद सामाजिक ज्ञान जो है पूर्ण रूप से होना चाहिए। जब पूर्ण रूप से सही रूप से व्यक्ति शिक्षित रहेगा तो उसके साथ में कोई शोषण नहीं कर पाएगा और उसकी जो भावनाएं होंगी, जो विचार होगा समाज के प्रति और देश के प्रति जो है वह जो है पॉजिटिव होगा। उसकी सोच जो है सकारात्मक होगी, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भावना उत्पन्न होगा और देश के लिए जो है देश को आगे ले जाने के लिए जो है कुछ न कुछ जो है वो प्रतिदिन करता रहेगा। और इसके बाद में जो हमारे समाज में कुछ कुरीतियां और बुराइयां हैं उसको जो है दूर करने के लिए जब हमारा नवयुवक शिक्षित होगा तो उसको जो अच्छी तरह से जो मैनेज करेगा, जो समाज में कोई दिक्कतें आएंगी नहीं। और जब हमारा देश सही रूप से अच्छे से विकसित होगा, शिक्षित होगा तो हमारा देश उच्च शिखर पर जाएगा। तो अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो और अगर हमारा ये रोग
समझ में आया हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।